वेलकम टू मनी टून्स। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। गांव के सूदखोर लालचंद ने श्याम को कर्ज में ऐसा जकड़ लिया था कि अब उसके पास न घर बचा था न चैन की नींद। उसकी भूखी पत्नी की आंखों में हर दिन उम्मीद की चमक धीरे धीरे मुरझा रही थी। श्याम उदास बैठा था, तब उसकी पत्नी शांति आई और बोली, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों बैठे हो? अरे शांति, क्या बताओ, गांव वाले अपना उधार वापस मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? जो भी मजदूरी करता हूँ वो भोजन में और पशुओं के चारे में चला जाता है, और कुछ दिनों से काम भी बंद है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप परेशान न होइए, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत मत छोड़िए, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। श्याम काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता, पर काम नहीं मिलता। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो। श्याम गहरी सोच में डूबा हुआ यही सोचता कि अब क्या करूं, कैसे करूं। घर में खाने को भी कुछ नहीं है और ना ही काम। हे भगवान, कुछ कीजिए। एक बूढ़ा भिखारी आया और श्याम से बोला, बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, बाबा को क्या खिलाऊं? शांति ने जो अपने झुमके दिए थे वही दे देता हूँ, कम से कम बाबा का पेट तो भर जाए। बाबा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी का एक झुमका है, उसे आप बेच दीजिए और उससे आप अपनी भूख मिटा लीजिए। वाह बच्चा, तुम कितने दयालु हो, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। भिखारी श्याम की आंखों में छिपे दर्द को पहचान लिया। भिखारी ने कहा, बेटा, अगर सच में अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो कल सूरज ढलने के बाद जंगल की गहराई में जाना। वहां तुझे एक रास्ता दिखेगा जो किसी और दुनिया की ओर जाता है। पर याद रखना बच्चा, हर चीज की कीमत होती है। श्याम हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि भिखारी पागल है, लेकिन उसी रात उसने सोचा, खोने को तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, क्यों न कोशिश करूं। श्याम घर आया। श्याम ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। शांति ने बोला, नहीं, आप किसी की बात मानकर जंगल की गहराई में नहीं जाओगे। श्याम यही सोचता रहता कि भिखारी की बात क्या सच है? क्या जंगल में ऐसा कुछ है जो मेरी किस्मत बदल दे? रात भर श्याम यही सोचता रहा। सुबह हुई। श्याम हर दिन की तरह अपने पालतू पशुओं को साफ करता और चारा खिलाता। एक दिन सूदखोर लालचंद श्याम के घर आया और बोला, अरे श्याम, मेरे पैसे कब लौटाएगा? श्याम आया और बोला, मालिक, कुछ दिनों की और मोहलत मिल जाती तो अच्छा होता, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। लालचंद बोला, सुन श्याम, कल शाम तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे पशुओं को और तुम्हारे घर को बेचकर अपने कर्ज के पैसे वापस ले लूंगा। पैसे नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा। लालचंद वहां से चला गया। श्याम दुखी मन से यही सोचता रहा कि मेरी किस्मत क्या खेल खेल रही है, ना खाने को अन्न है और ना ही करने को काम। लगता है अपनी किस्मत बदलने के लिए बूढ़े भिखारी ने जो कहा था जंगल के गहराई के बारे में, वहां जाकर देखना होगा। शांति लालचंद अपने कर्ज में दिए हुए पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो वो पशुओं और हमारे घर को बेचकर
कर्ज में लिए पैसों की वसूली करेगा। आप क्यों चिंता करते हो जी? भगवान पे भरोसा रखो, भगवान जो कर रहे हैं वह अच्छा ही करेंगे। नहीं शांति, अगर हमें हमारे किस्मत को बदलना है तो भिखारी ने जो कहा था वही करना होगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शांति बोली, नहीं जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। इसमें आपकी जान को खतरा है। मैं आपके साथ जाऊंगी। श्याम बोला, शांति, तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। शांति उदास होकर रोती रही। शाम हुई। श्याम लालटेन लेकर जंगल की गहराई की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाते ही उसे भयानक आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। झींगुरों की आवाज, ठंडी हवा। श्याम जंगल की अंधेर नगरी को देखकर डरता रहता और यही सोचता रहता, अरे भैया कहाँ आ गए। पर उसे अपनी पत्नी शांति के उदास चेहरे याद आ जाते। वह फिर आगे बढ़ता। जंगल इतना सुनसान था, मानो जंगल श्याम से कह रही हो, चले जाओ यहाँ से वरना अंजाम बुरा होगा। श्याम फिर भी आगे बढ़ता रहा, हाथ में लालटेन लेकर। चलते चलते बहुत समय हो गया था। श्याम थक गया था। उसने सोचा कि आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया, पर लगातार चलते रहने के कारण अत्यधिक थक गया था, जिससे उसे नींद आ गई। आधी रात हुई। श्याम सो रहा था। अचानक से धुआं उड़ा। श्याम गायब हो गया, मानो श्याम को कोई खींच रहा हो। श्याम की नींद खुली। वह अपने चारों ओर देखता, अंधेरा ही अंधेरा। यही सोचता कि कहीं यहाँ आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। वह डरता रहता। भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस बार बचा लीजिए, अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अचानक हवा ठंडी हो गई और उसके कानों में आवाज आई, वापस जा, देर नहीं हुई है। श्याम ने डरकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जंगल की गहराई बढ़ती गई। पेड़ों के बीच धुंध फैलने लगी और श्याम को हर दिशा में किसी के चलने की आहट सुनाई देती रही और उसके चारों ओर काले साए घूमने लगे। वो साए बोल रहे थे, क्यों आया है यहाँ? जो मिला उसे छोड़ नहीं पाया क्या? श्याम ने आंखें कसकर बंद की। मैं अपने परिवार के लिए आया हूँ। एक आवाज आई और बोली, जा, सीधे चले जा। तेरी मंजिल सामने ही है। श्याम एक जादुई नदी के किनारे पहुंचा। सामने एक सुनहरी चमक फैली और रोशनी के बीच से एक परी प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे और आंखों में आसमान की गहराई थी। श्याम डर गया।
लेकिन परी मुस्कुराई। मत डर मनुष्य, मैं उस जादुई रास्ते की रखवाली करती हूँ जहाँ तू जा रहा है। लेकिन हर इच्छुक को आगे बढ़ने से पहले अपनी नीयत साबित करनी होती है। श्याम बोला, मैं कोई लालच लेकर नहीं आया, बस अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता हूँ। परी ने कहा, तो सुन श्याम, तुझे एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो रास्ता खुल जाएगा। अगर गलती की तो तू हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। श्याम ने गहरी सांस ली। परी ने बोला, मैं वो चीज हूँ जो हर इंसान के पास होती है, पर अगर उसे बांट दे तो बढ़ती जाती हूँ। बता श्याम, मैं कौन हूँ? श्याम सोच में पड़ गया। उसके मन में डर था, पर भिखारी के शब्द गूंजे, हर चीज की कीमत होती है। उसने आंखें बंद की। प्यार, प्यार ही है जो बांटने से बढ़ता है। परी मुस्कुराई और उसके पीछे का जंगल चमक उठा। तूने सही जवाब दिया श्याम। तेरी नीयत साफ है, आगे बढ़, लेकिन याद रख, जादू हमेशा एक कीमत मांगता है। श्याम गायब हो गया। श्याम कुएं के पास आया और एक चमक उठी। नई सुबह, जिंदगी। जब वह जागा तो खुद को अपने घर के सामने पाया। लेकिन अब उसका घर टूटा फूटा नहीं था, एक सुंदर पक्के मकान में बदल चुका था। उसके पास नए कपड़े, पैसे और खेत भी थे। पूरा गांव हैरान था कि श्याम के पास अचानक इतना धन कहां से आया। श्याम ने सोचा कि ये किसी चमत्कार का परिणाम है। वह भिखारी को ढूंढने गया, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो चुका था। पर जादू की कीमत। दिन बीतते गए और श्याम की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। मगर धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात श्याम को सपने में वही भिखारी दिखाई दिया। उसने कहा, श्याम, तूने जो मांगा वो सब तुझे मिल गया, लेकिन तू भूल गया कि जादू हमेशा कुछ न कुछ लेता है। अब तुझे वो कीमत चुकानी होगी। श्याम डरकर जागा। अगले ही दिन उसका खेत जल गया और सारा धन मिट्टी में मिल गया। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत का सुख ही असली जादू है। अंत। श्याम फिर से मजदूरी करने लगा। सच्चा जादू मेहनत और सच्चे दिल में होता है, ना कि शॉर्टकट या चमत्कार में। श्याम ने अपनी गरीबी से भागने के लिए जादू की राह चुनी, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि हर जादू की कीमत होती है। परी की पहेली ने सिखाया कि प्यार और सच्चाई बांटने से बढ़ते हैं, और कुएं की घटना ने दिखाया कि लालच से पाया गया सुख टिकता नहीं। संदेश, जो जीवन बिना मेहनत के मिलता है वो टिकता नहीं। हर इच्छा के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। इंसान की नीयत ही तय करती है कि उसका भाग्य कैसा होगा। और सबसे जरूरी, अगर दिल सच्चा है तो किस्मत भी झुक जाती है। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही स्टोरी के लिए आप हमारी चैनल मनी टून्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।